हाँ, ये व्यवहार नय और निश्चय नय का जो किया था, भाव क्या है? चारों नय को, चार व्यवहार नय को, चार निश्चय नय को। कल किए वो। हाँ, चार आठों का कुछ भाव समझ में आया क्या? मेरे को इतना बोलना नहीं आ रहा है। नहीं, बट नए के हिसाब से नहीं बोलिए, हमने स्व पर के हिसाब से भी पढ़ा है, सात तत्व के हिसाब से भी पढ़ा है, वहां पर भी पढ़ा है, तो भाव समझ में आ गया क्या आपको? भाव तो एक ही है, मैं जीव हूँ, मेरे में हाँ। मैं जीव हूँ और मेरा शरीर है, शरीर के हिसाब से मेरे संयोगी संबंध है, और उनके कारण मेरे में विकारी भाव होते हैं। विकारी भाव को छोड़ के जब मैं अपने विकारी परिणामिक स्वभाव की ओर दृष्टि करता हूँ, तो मेरे धर्म की शुरुआत होती है, सम्यक दर्शन होता है, उसकी वृद्धि होती है शुद्धि की, तो केवल ज्ञान होता है। तो इनको अलग अलग अपेक्षा से नए में कहा है। एक समय की पर्याय को जो है सो पर्याय की अपेक्षा से विकारी भाव को व्यवहारने में भी डाला है, और पर्याय की अपेक्षा से शुद्ध है क्योंकि अपनी अवस्था ही है, अपने नहीं परिणाम ठीक करना है, तो उसको निश्चय में अशुद्ध निश्चय में भी डाला है। तो कई जीव ये ना समझे कि भैया ये तो पर्याय है, पर है, इसमें मेरा क्या लेना देना, वो एक समय की है इसलिए पर है, उसको व्यवहारने से पर बोला, भेद किया तो। और अपने में होती है तो अशुद्ध निश्चय, निश्चय से होती है वो पर्याय, विकारी पर्याय मेरे में ही होती है, उसका परिणाम भी मुझे मिलता है, उसी को मुझे दूर करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। और इसी तरह से केवल ज्ञान की पर्याय है, पर्याय की अपेक्षा व्यवहार नय है, और शुद्ध नय में मेरी पर्याय है, इसलिए शुद्ध नय में भी लिया है वो। तो इस अपेक्षा से ये पूरा नय की अपेक्षा से सात तत्व की ऐसे अपेक्षा से हो गया। भाव समझ में आया क्या, ये पूछ रहे हैं? इस तरह से हाँ, भाव। भाव समझ में आया। हाँ, बस भाव समझ में आना चाहिए। ठीक है, नाम अलग अलग है, वो तो जितना पढ़ेंगे उतना याद होगा। और किसको करने से क्या, पहले को सेव करने से सदाचार का पालन होता है, दूसरे को करने से अहिंसा का होता है, तो इस तरह से उनका अपेक्षा है। प्रियंका जी ने ज्वाइन किया था, वो क्या हुआ? तो वही मैं सोच रहा था, एक बार हम प्रश्नों को एक बार पढ़ लेते हैं, तो आइडिया लगेगा कि क्या है वो, उसके बाद फिर हम बचा हुआ पूरा पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है सर। हाँ, पेज 56 पे है। आंसर नीचे दिए, उसको बिना देखे हम अपने हिसाब से करते हैं। प्रश्न एक है, एक हम्म एक पढ़ते जाइए, अपने हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं। डैश हम्म नए ही सम्यक नए होते हैं, डैश नहीं, तो निरपेक्ष है, सापेक्ष दिया है। कुसुमलता जी हम्म बोलिए क्या है? निरपेक्ष नए ही सम्यक। नए ही सम्यक होते हैं, सापेक्ष या निरपेक्ष? सापेक्ष। हाँ, क्यों? क्योंकि अपेक्षा लगानी पड़ती है। हम्म अगर अपेक्षा नहीं लगाएंगे तो वो नए सम्यक नए नहीं होगा। तो ये हो गया सापेक्ष नए ही सम्यक नए होते हैं, तो दूसरा बच गया निरपेक्ष नहीं। ठीक है ना? हम्म तो दूसरा हो गया निरपेक्ष नए डैश होते हैं, सम्यक मिथ्या होते हैं। ऊपर का ही अगर समझेंगे तो नीचे का अपने आप आंसर आ जाएगा। निरपेक्ष नए जिसमें अपेक्षा नहीं हो, कैसे नए होते हैं? सम्यक या मिथ्या? इंदिरा जी, हाँ। निरपेक्ष नहीं, डैश होते हैं। हाँ, सम्यक निरपेक्ष। सापेक्ष और निरपेक्ष मतलब क्या हुआ? अपेक्षा, अपेक्षा के साथ सापेक्ष, अपेक्षा के साथ सापेक्ष। सापेक्ष। नी मतलब बिना अपेक्षा के नहीं। तो अभी निरपेक्ष ने निरपेक्ष मतलब, नहीं, हाँ, जिसमें अपेक्षा नहीं मिथ्या। लगा रहे, हाँ, वो मिथ्या होते हैं। ठीक है, मिथ्या होते हैं। ठीक है, ओके, करेक्ट। और नंबर 3 है, निरपेक्ष न डैश कहलाते हैं, सुनय या दुर्नय, जिसमें अपेक्षा नहीं लगा रहे हैं, तो अच्छे नए हैं या बेकार के नए हैं? दूर नहीं। हाँ, वो दुर्नय होगा। तो सिंपल है। ओके। डैश की सार्थकता उसके निषेध में है, निश्चय नय की सार्थकता उसके निषेध में है, या व्यवहार नय की सार्थकता उसके निषेध में है? निश्चय नहीं की सार्थकता उसके। निश्चय नय को कभी निषेध करते हैं हम, निश्चय नय का?
या व्यवहार नहीं, नहीं का, किसका निषेध करते व्यवहार हैं? नहीं का करते हैं, कब व्यवहार करते नहीं हैं? का निषेध करते कब करते हैं निषेध? हैं। वो नाव का निषेध हम छोड़ते कब है? नाव को कब छोड़ते हैं? जब जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ जाना है। अब अपना काम, उससे जितना काम निकल गया तो उसको छोड़ दिया। तो हाँ, अपना काम होने के बाद छोड़ दो। लेकिन काम लेने के लिए काम आता है, वो काम होने के बाद छोड़ना है। तो व्यवहार हाँ, ने की सार्थकता उसके निषेध में है। क्या बोल रहे हैं? देखिए, व्यवहार ने है उसकी सार्थकता भी बोला है, उपयोगी भी है, लेकिन उसके निषेध में है। बाद में उपयोग होने के बाद उसको निषेध भी है। निषेध कर। 5 नंबर, डैश के बिना निश्चय समझा नहीं जा सकता और व्यवहार को छोड़े बिना निश्चय पाया नहीं जा सकता। व्यवहार के बिना निश्चय समझा नहीं जा सकता और व्यवहार छोड़े बिना निश्चय पाया नहीं जा सकता। क्यों? निश्चय के बिना, व्यवहार के बिना, वैसे वैसे अपने आप ही वहां निश्चय के साथ तो व्यवहार ही आएगा। हाँ, वो है तो चाहे नहीं, वो भाव, निश्चय दिमाग में आ गया ना, व्यवहार पढ़े हैं ना, व्यवहार को छोड़ के ही निश्चय पा सकते हैं। हाँ, तो व्यवहार के बिना निश्चय, लेकिन व्यवहार जरूरी है निश्चय समझने के लिए, और हाँ, व्यवहार को छोड़े बिना निश्चय नहीं पा सकते हैं। निश्चय नहीं पा। अभी ऊपर के एग्जाम्पल में आया था, तो बोर्ड का एग्जाम्पल बहुत सही है। ठीक है, ओके। नंबर 6, प्रियंका जी, कल्पना जी, हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं पेज 56 पे। न्याय के निषेध के बाद निश्चय न्याय का पक्ष नए के निषेध के बाद, मतलब इसमें अपने आप ही क्वेश्चन में ही आंसर है, किसका निषेध करते हैं हम? उस नए के निषेध के बाद निश्चय नए का पक्ष विकल्प विलय को प्राप्त हो जाता है। जब तक डैश रहता है तब तक निर्विकल्प अनुभूति प्रकट नहीं होती। निर्विकल्प अनुभूति के लिए क्या चाहिए होता है हमें? यहाँ दिया नए रूप, विकल्प और व्यवहार। व्यवहार वो जैसे दिया वैसे ही। पहले में नई रूप विकल्प, नए के निषेध के बाद निश्चय नए का पक्ष भी विलय को प्राप्त हो जाता है। जब तक व्यवहार रहता है तब तक निर्विकल्प अनुभूति प्रकट नहीं होती। बढ़िया, नहीं, आपको नहीं। तो सारे आंसर पता है। ऐसे नहीं है, बस वो व्यवहार का थोड़ा सा घुसा हुआ है, ठीक है, वो कुछ इसी में दे दिया है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो, अगर मालूम भी नहीं है तो टेक्निकली भी जहाँ पे निषेध करना है किसका, व्यवहार नहीं का, निषेध लिखा है ना, तो निषेध व्यवहार नहीं का ही होता है। भाव समझ में आए तो आंसर भी सही हो जाता है। ठीक है, 7 नंबर। हाँ, कल्पना जी बताएंगे, आप जो पढ़िए। हाँ, 7 नंबर पढ़िए। जो जीव निश्चय व्यवहार का स्वरूप व्यवहार के विषय को व्यवहार के निश्चय विषय को ने डैश, निश्चय न के विकल्प को डैश, विकल्प को डैश निश्चय ने की विषयभूत वस्तु को आश्रय लेकर विकल्पातीत नए पक्षातीत स्वानुभूति करता है। वो शीघ्र सच्चा सुख प्राप्त करता है, छोड़कर तोड़कर समझकर। हाँ, जो जीव निश्चय व्यवहार का स्वरूप छोड़कर व्यवहार के विषय को समझकर निश्चय ने के विकल्प को छोड़कर निश्चय व्यवहार का स्वरूप को तोड़ के होगा। तोड़कर क्या है मतलब? अभी जो जीव निश्चय निश्चय व्यवहार का विकल्प को स्वरूप समझकर, निश्चय व्यवहार का तो समूह छोड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर व्यवहार के विषय को छोड़कर, व्यवहार के विषय को तोड़ नहीं सकता है, छोड़ सकता है ना, व्यवहार तो छोड़ेगा। तो बचा एक ही, फिर निश्चय नकल्प विकल्प को तोड़कर, विकल्प को भी छोड़कर निश्चय न की विषय वस्तु का आश्रय लेकर विकल्पातीत नए पक्षातीत स्वानुभूति करता है। हाँ, तो फाइनली क्या हुआ फिर? ये पहला आएगा, ये पहले समझकर, जो जीव निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझकर व्यवहार के विषय को छोड़कर और निश्चय नय के विकल्प को तोड़कर निश्चय नय की विषयभूत वस्तु का आश्रय लेकर
विकल्पातीत, न्याय पक्षातीत स्वानुभूति करता है, वह शीघ्र सच्चा सुख प्राप्त करता है। हाँ प्रियंका जी, जरा इसका मीनिंग समझाएंगे, भाव क्या है? ये पूरा का पूरा सार है एक्चुअली, ये तो धर्म का सार है ये तो। हाँ एक सेकंड। जो जीव निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझकर, तो हमको निश्चय और व्यवहार दोनों का ही स्वरूप समझना पड़ेगा। दोनों को जानना जरूरी है, व्यवहार मतलब हाँ दोनों को जानने का जरूरी है, एक हाँ। को जाने और एक को छोड़ दे ऐसा नहीं चलेगा। व्यवहार के विषय को छोड़कर, और हाँ व्यवहार का क्या है, व्यवहार ने का काम यही है हमारा कि मतलब जैसे आपने बताया ना, अभी नाव का उतना ही काम है, उसका काम हो गया तो फिर उसको छोड़ना है। तो लेकिन व्यवहार काम से काम के लिए निश्चय को रखना है, समझना है। लेकिन हाँ काम के लिए रखना है, काम हुए हाँ बिना छोड़ काम के देंगे तो लिए मुश्किल। हाँ नहीं, काम के लिए रखना और काम होए तब तक रखना है। यस। तो व्यवहार से ही हम निश्चय को जानेंगे। हाँ तो व्यवहार तभी, हाँ उसके बिना निश्चय मतलब शुरू नहीं हो, मतलब निश्चय समझ नहीं पाएंगे, इसलिए व्यवहार की भी जरूरत है। तो व्यवहार के विषय को छोड़कर, यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे छोड़कर मतलब जब व्यवहार से काम हो गया उसके बाद उसको छोड़कर, निश्चय नय के विकल्प को तोड़कर। अभी इसका क्या ऐसा मतलब नहीं है? है कि सिर्फ निश्चय नय के विकल्प मतलब अब नहीं, मेरे को तो सिर्फ निश्चय नय, जो निश्चय नय के हिसाब से है वही सिर्फ मतलब उसी को सिर्फ देखना है और कुछ नहीं, तो ऐसा उसके विकल्प को तोड़ना है। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी चीज का विकल्प नहीं होना चाहिए, मतलब हमें निर्विकल्प अवस्था में जाना है। तो उसके भी विकल्प को तोड़कर निश्चय नहीं कि विषयभूत वस्तु का आश्रय लेकर, क्योंकि हमारा जो प्रयोजन भूत हमारा मतलब जो अल्टीमेट जो निश्चय नहीं क्या था, वो परम शुद्ध निश्चय नहीं, उसी का हाँ हमको आश्रय लेना है। हाँ तो निश्चय ने कि विषयभूत वस्तु का आश्रय लेकर विकल्पातीत, मतलब कोई बिना विकल्प के निर्विकल्प होकर, नए पक्षातीत, किसी भी नए का कोई पक्ष नहीं लेना है कि ये इस नए में जाना है या उस नए में, स्वानुभूति करता है, वह शीघ्र सच्चा सुख प्राप्त करता है। तो अल्टीमेटली सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए इसमें बताया कि हमें निश्चय और व्यवहार के स्वरूप दोनों का स्वरूप समझना है। फिर व्यवहार से निश्चय की लाइन में जाने के लिए जब तक व्यवहार मतलब समझ में आए उतना दूर तक व्यवहार को रखकर, फिर उसको छोड़कर निश्चय ने के विकल्प को भी तोड़कर, मतलब विकल्पातीत होना है, इसलिए उसके विकल्प को भी छोड़ना है। और हाँ जैसे वो निश्चय ने में वो चार है ना, तो एक के लिए दूसरा उसके पहले वाला व्यवहार बन जाता है, उसके लिए उसके पहले वाला व्यवहार बन जाता है। तो उसके विकल्प को छोड़कर निश्चय ने की विषय वस्तु अल्टीमेटली परम शुद्ध निश्चय ने का आश्रय लेकर, मतलब अपने परम पारिणामिक भाव का आश्रय लेकर विकल्पातीत नए पक्षातीत स्वानुभूति करना है, उसी से हमें सच्चा सुख प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आप सब लोग आप टीचर बनने की योग्यता में आ गए हो, और 6 सेमेस्टर हो जाएंगे नहीं तो। सर, लेकिन मेरे को ना एक बार मैंने अभी लास्ट की कुछ क्लासेस ऑलमोस्ट मिस करी है, तो मेरे को एक बार आप ना सारे ये जो नए का एक समरी थोड़ा थोड़ा बताइएगा कि ये नए ऐसा है, ये नए ऐसा है। हम ये करने के बाद क्वेश्चन आंसर वापस पढ़ेंगे ना, जो बच गया पढ़ेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, रिवाइज करेंगे और अच्छी ये तरह बुक से। पूरा पढ़ लिए क्या हम लोग? नहीं नहीं, पढ़ा नहीं अभी, सद्भुत व्यवहार नहीं से पढ़ना है पूरा वापस। बट ये समरी अच्छा अच्छा, क्योंकि टेबल पढ़ने बोला था मैडम ने, तो पढ़ लेंगे तो हमें एक हाँ आइडिया लग जाएगा, फिर वापस आएंगे एक बार करेंगे इसको। ठीक है। हाँ नहीं ठीक है, अगर अगर किसी को एक्स्ट्रा है तो उसके लिए हम किसी दिन दोपहर में एक्स्ट्रा कोई पर्टिकुलरली चाहे तो उस दिन कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसा समझते हैं तो। हाँ हाँ, अभी इसमें क्या है, निश्चय नय के विकल्प को तोड़कर। हाँ इसका मतलब ये हुआ है कि अभी मेरे को ऐसा होगा कि हाँ निश्चय व्यवहार और निश्चय तो पता चल गया, और निश्चय से मुझे अपने परम विशुद्ध निश्चय नय का आश्रय लेना है। मुझे अपने बार बार यही सोचेगा कि मेरे को उसका आश्रय लेना, मेरे को परम निश्चय नय का आश्रय लेना, आश्रय लेना। ऐसा विकल्प करने की जरूरत नहीं है। आश्रय लेने का मतलब उसको जानकर उसमें अपनी बुद्धि लगाना कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे को इस पे ध्यान लगाना है। तो इसमें विकल्प को और अपने आप पे लगाना थोड़ा डिफरेंस रहेगा।
कि विकल्प को तो लगाना ये तो ज्ञान में आया, लेकिन अनुभूति के वक्त उसको अनुभव में लेना पड़ेगा। विकल्प तो छोड़ना पड़ेगा कि मेरे को इसका आश्रय लेना है, इसका आश्रय लेना, ये ज्ञान में जान लिया। अब आश्रय लेना है तो लेने के लिए उसकी ओर अपनी दृष्टि लगानी पड़ेगी उसको, तब वो विकल्प नहीं रहेगा। तब विकल्प भी नहीं होगा कि मुझे निश्चय के ऊपर आश्रय, कौन सा आश्रय है, कौन सा निश्चय है, के हिसाब से किस पे आश्रय लगाना, इस तरह का कोई विकल्प भी नहीं होगा। नए पक्षातीत विशुद्ध निश्चय है या व्यवहार निश्चय नए पक्ष से ऊपर उठ गया हो। नए पक्ष मतलब जैसी वस्तु है वैसी वस्तु का अनुभव कर रहा है, तो वो हो गया स्वानुभूति करता है, वह शीघ्र सच्चा सुख प्राप्त है। तो विकल्पातीत नए पक्षातीत हो गया। हाँ, रितु जी ने भी ज्वाइन किया आपने? यस, ठीक है। 8 प्रश्न थाने मैं कह रहा था अभी सब वो अच्छी तरह टीचर बनने के लिए पूरा कैपेबिलिटी पात्रता आ गई है। 6 सेमेस्टर के बाद वैसे भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो सब पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने का मतलब एटलीस्ट एक दूसरे को तो समझा सकते हैं, किसी को थोड़ा कम है ज्यादा है तो आपस में भी समझा सकते हैं। और समझाते समझाते देखना आपको अपना ज्ञान खिलता जाएगा। आप जितना जानते हो, और कभी ये मत सोचिए कि पूरा जब मैं पूरा सब कुछ जान लूंगा, नए व्यवहार जितने शास्त्र पढ़ने के बाद मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, तो वो स्थिति कभी नहीं आएगी, कभी कंप्लीट नहीं होता ज्ञान। हमको जो ज्ञान चाहिए, जितना पढ़ा है, आप एक दूसरे से डिस्कस करोगे ना, तो दूसरे की अपेक्षा से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर अपने पढ़ते पढ़ते कई सारे क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन दूसरों की अपेक्षा से अपनी क्लैरिटी लाते हैं अपने में, इस अपेक्षा से भी है। तो अपनी श्रद्धा और गाढ़ी होती जाती है। पढ़ते हैं तब तो अपने लिए पढ़ते हैं, उसमें किसी को बोलना नहीं है तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन दूसरे के साथ पढ़ते हैं ना तो अपना ज्ञान खिलता है। तो वेट नहीं करना, आपस में डिस्कस भी करना हो, समझाना भी हो, या कभी कोई नहीं आया, मैं भी नहीं हूं, तो क्लास में आके कोई एक अपना जरूर शुरू कर देना चाहिए। अपने आप डिस्कस करते करते अपने आप खिलता है, अपने आप समझ में आती है बातें। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। प्रियंका जी सभी बहुत को जय जिनेन्द्र। जय हाँ, जिनेन्द्र, कैसे सर हैं बात आप? बहुत बस सर मेरा बस ऐसे ही कुछ कुछ चल रहा है, तो जहाँ के भी नहीं कर पा रही, न रिकॉर्डिंग सुन पा रही हूँ मैं। हाँ, तो काफी मेरा बैग का छूट गया है सारा, प्रायोगिक लब्धि और ये पूरा छूट गया, पर करूंगी मैं पूरा उसको कवर अप, 8 दिन में कर लूंगी सारा। हाँ, नहीं हम उसको अभी अभी उसको वापस भी करेंगे, क्योंकि एक बार में नहीं आता है सबको भी। तो जो भाव है प्रायोगिक लब्धि का पूरा हम पढ़ेंगे एक बार वापस। आप भी कर लीजिए और क्लास में भी करेंगे एक बार। ये फ्राइडे तक पूरा नए चक्र का रिवाइज कर ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, जिससे कि इसकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसी अपेक्षा से फिर से करेंगे प्रायोगिक लब्धि, कुछ नहीं छूटेगा। नए में भी देख लीजिए आप, नए को 7 तत्वों को और पंचलब्धि, सारे भाव एक ही है सब में। तो आज हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं पेज 56 पे। प्रियंका जी एक काम करिए ना, एक बार पूरा व्यवहार नय और निश्चय नय का एक समरी बता दीजिए जरा सभी के लिए। और कोई बताना चाहे वो भी बता मैंने सकते क्लासेस हैं। नहीं की, मेरे को इतना अच्छे से शायद पता नहीं होगा। मैं बोला ना, अच्छे से नहीं, जितना आता है उतना बता दीजिए। आप अच्छे से बता सकते हो, आपने अभी किया ठीक है, ना मैं जिस ट्राई हिसाब से। करती हूँ। हाँ, ट्राई करिए। व्यवहार नए 2 प्रकार के, निश्चय नय और व्यवहार नय। व्यवहार नय में अभी 2 प्रकार हुए, असद्भुत व्यवहार नय और सद्भुत व्यवहार नय। असद्भुत में 2, औपचारिक उपचारित असद्भुत व्यवहार नय हाँ, और अनुपचारित असद्भुत व्यवहार नय। यस, दोनों में ऐसे ही है, सद्भुत में भी उपचारित और अनुपचारित। हाँ, उपचारित सद्भुत व्यवहार नय, अनुपचारित सद्भुत व्यवहार नय। उपचारित सद्भुत को अशुद्ध बोलते हैं और अनुपचारित सद्भुत को शुद्ध बोलते हैं। हाँ, अभी फर्स्ट नंबर है उपचारित असद्भुत व्यवहार ने। एक सद्भुत मतलब होता है, असद्भुत मतलब होता है जो सच्चा नहीं है, और उपचारित मतलब उपचार से हम बोलते हैं उसको। तो उपचारित मतलब हुआ, जैसे हम लोग ने 4 टाइप के पर पढ़े थे, तो जो फर्स्ट टाइप का पर था, शरीर के अलावा जैसे जो दूर के जो भी चीजें हैं, घर, दुकान, मकान, परिवार, रिश्ते नाते, वो तो ये Yes. उपचारित असद्भुत व्यवहार ने
मतलब उससे संबंध रखते हैं, उसकी बातें करते हैं। हाँ जैसे माता पिता पुत्र ये सब की बातें करते हैं, जो हमारे साथ में हमेशा नहीं रहते हैं, जो मतलब दूर के संबंध की बात करते हैं, तो इसको एक संश्लेष रहित बोलते हैं। संश्लेष मतलब होता है पास, तो जो पास में नहीं है, दूर का है, उसे उपचरित सद्भुत व्यवहार में लिया गया है। ठीक है। और इसको एक चीज और बोलते हैं, ये उपचार का उपचार करवाता है। जैसे कोई बोले कि ये मेरी माँ है, तो उपचार हुआ, मतलब उपचार से वो मेरी माँ है। और मतलब जैसे शरीर, उसको कैसे बताएंगे, जैसे एक तो शरीर है, क्योंकि शरीर मेरा पर है, और ये शरीर से संबंध रखते हैं, ये तो शरीर सारी मेरा चीजें पर जो पहला है। उपचार शरीर हुआ। पहला, हाँ, हाँ पहला उपचार शरीर हुआ, फिर दूसरा उपचार हुआ जो शरीर के संबंध के हो गए, हाँ सेकंड उपचार। तो इसीलिए उसको बोलते हैं उपचार से उपचार, मतलब ये उपचार से उपचार कराता है ये, ऐसा। ठीक है, बढ़िया। और ये उपचारित है, तो मतलब ये पूरा फॉर्मेलिटी, मतलब इसमें फॉर्मेलिटी आती है। जैसे मैम बताती है ना कि अगर जैसे वो किसी के घर आए, तो मैम ये आपका ही घर है, तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी वाली बातें करता है। और ये और एक है कि इस नए से सदाचार की सिद्धि होती है। अगर ऐसा नहीं हो ये नए, तो कोई तो मतलब कोई कुछ भी करने लगेगा, मतलब। या पूरा संसार इसी इसी नए से चलता हाँ, है। हाँ। इसी पूरा संसार इसी नए से चलता है। हम्म, लेकिन यही सच है ऐसा नहीं मान लेना चाहिए। ठीक है। बढ़िया है, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर। हाँ, और अभी सेकंड नंबर जो हुआ, अनुपचरित असद्भुत। हम्म, तो इसमें भी अनुपचरित असद्भुत है, ये भी सच्चा नहीं है। ये सेकंड नंबर जो पर हम लोग पढ़े थे, ये उससे संबंध रखता है, शरीर से। यस। तो अभी इसीलिए इसको पास, मतलब ये जो हमारे आत्मा के पास है, फर्स्ट पास है, एक मतलब क्षेत्रावगई शरीर। संबंध की अपेक्षा पास, एक एक क्षेत्र, क्षेत्रावगई। यस, एक क्षेत्रवगई संबंध की अपेक्षा से ये हमारे पास है, इसीलिए इसको संश्लेष सहित बोलते हैं। जैसे ये मेरा शरीर है, यस। इस टाइप की बातें ये वाला नहीं करता है। या मैं, जैसे मैं लंबी हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं बीमार पड़ गई, शरीर से संबंधित। हाँ। जो भी शरीर से संबंधित है वो ये। तो अब शरीर से संबंधित हमारे कर्म भी आ गए यस। इसमें। यस। जो तीसरा हमने पर पढ़ा था, हाँ वो नहीं, भी इसी इसमें में आ गए। इसमें इसमें में हाँ हाँ, ठीक है, तीसरा पर आ गया। ठीक है, ओके। हाँ तीसरा पर आ गया, इसमें द्रव्य कर्म नौ कर्म जो पढ़े थे हम लोग ने, शरीर का कर्ता भोक्ता इसी नए से कहलाता है। ठीक है। और जैसे जैसे द्रव्य कर्म, अगर नाम कर्म की वजह से जैसे मैं लंबी हूँ या गोरी हूँ, काली हूँ, तो वो सब इसी नए में आ गया। यस। और हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन है इसमें, जो 8 नंबर पॉइंट है, अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि करने वाला है। हाँ, वो इस इस अपेक्षा कि शरीर है ना, तो हाँ जो हम जीव दया पालते हैं, किस अपेक्षा से हाँ पालते हैं उसको? शरीर, हाँ, मतलब उसको, उसमें भी जीव है। उसमें जीव है तो उसको नहीं हाँ, मारना। तो अगर हम राइट। सोचेंगे कि नहीं ये तो आत्मा, ये तो कभी मरती नहीं है, लेकिन अगर बाह्य से देखेंगे तो उसका शरीर का विदेह हो जाएगा ना, उसका शरीर छूट जाएगा, तो उसकी आयु खत्म हो जाएगी, गति खत्म हो जाएगी। उस अपेक्षा से जितना भी चरणान योग में जीव दया है, इस अपेक्षा से पालते हैं, क्योंकि वो शरीर में है ना जीव वहां पे। तो जीव की दया इस अपेक्षा से पलती है, असद्भुत व्यवहार में, अनुपचरित। तो इसमें ऐसा है क्या कि जैसे अपना शरीर भी इसी नए से, अपने शरीर के बारे में कुछ कहना वो भी इसी नए से, और दूसरे के शरीर के बारे में भी कुछ कहना वो भी इसी नए से। हाँ यस, शरीर शरीर, यस। यहाँ यहाँ एक्चुअली स्व पर के हिसाब से नहीं है, यहाँ जो है सो नए के हाँ, हिसाब से उसका शरीर को, राइट राइट राइट। उसके यहाँ स्व पर हमारा प्रयोजन में आ जाएगा आगे थोड़ा और। हाँ, ओके, ठीक है। और फिर तीसरा नय है, ये दोनों हो गए असद्भुत व्यवहार नय, हाँ, अभी जरा इनको खुला असद्भुत हो करिए। गए। असद्भुत बताया, और व्यवहार 3 वर्ड्स होते हैं इसमें।
4 होते हैं एक्चुअली। एक तो हाँ, अनुपचरित अभी होता है, एक असद्भुत होता है, एक व्यवहार नय होता है, एक व्यवहार भी है और एक नय भी है। 4 पॉइंट है, 4 की अपेक्षा से हाँ अलग अलग इनका समझना होता है। यस, ठीक राइट, तो है। अनुपचरित है क्योंकि ये इतना फॉर्मेलिटी नहीं है इसमें। यस, हाँ, ये एक अनुपचरित हुआ। असद्भुत इसलिए हुआ क्योंकि ये सच्चा नहीं है, क्योंकि अभी जो शरीर है वो तो मेरा नहीं है। किसी अपेक्षा से मेरा है ही नहीं, मतलब व्यवहार नय हाँ, से कहते हैं किसी लेकिन अपेक्षा से, सच्चा नहीं है। हाँ, यस, राइट, सच्चा नहीं है। और सच्चा इसीलिए वो दोनों, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले दोनों को असद्भुत कहा गया है। हाँ। अब व्यवहार से कहा और है, लेकिन है ना, एक क्षेत्रावयी संबंध होने के हाँ साथ है, व्यवहार से मेरा है। राइट और राइट, न कहते हैं जो एक अपेक्षा से या एक एक अंश को अपेक्षा से ग्रहण कर लगा रहे के, हैं, अंश राइट। को ग्रहण कर रहे हैं, हम्म इसलिए न। तो ये चारों पॉइंट्स उसमें आ जाते हैं। ठीक है, निश्चय न। नहीं, अभी तो व्यवहार नहीं के दो और है ना, हाँ हाँ, व्यवहार नहीं के जो, सद्भुत वाले। हाँ करेक्ट, सद्भुत वाले। अभी व्यवहार नहीं के दो, थर्ड और फोर्थ है। जो सद्भुत है, जो सच्चा है, लेकिन फिर भी वो व्यवहार ने में है। अभी क्यों इसमें बता रहे हैं कि अभी जो है, जो थर्ड एंड फोर्थ जो है, तो थर्ड वाला जो रागी द्वेषी जो हमारे विकारी भाव है, हम्म वो सब इस नए में कवर होते हैं। इसमें भी उपचरित और अनुपचरित है। तो हम्म उपचार से ये हमारे हैं, लेकिन हम्म। एक्चुअल में ये हमारे नहीं है। किस अपेक्षा से नहीं है ये हमारे? कि ये अ, क्योंकि ये तो ये भाव है, ये जो आने होंगे वो आएंगे ही। पर्याय अपेक्षा, पर्याय हाँ राइट, पर्याय एक पर्याय समय की अपेक्षा से होती नहीं है। है, हाँ, पर्याय अपेक्षा से विकारी है, राइट। पर्याय है। हाँ, पर्याय है, करेक्ट। पर्याय अपेक्षा से हमारे वो नहीं भी है। अशुद्ध पर्याय है। शुद्ध पर्याय तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। अशुद्ध पर्याय है, उस अपेक्षा से ये है मेरे में, लेकिन पर्याय है, उस अपेक्षा से व्यवहार नहीं मिल गया। हाँ हाँ राइट। बहुत बढ़िया। तो हाँ, इसमें राग द्वेष जो है, ये विकारी भाव सारे इसमें आएंगे, इसमें शुद्ध भाव नहीं आएंगे। यस। और मतलब मेन इसमें यही है, राग द्वेष विकारी। इसके एग्जाम्पल ये हुआ क्या, जैसे मेरे में राग है, हाँ, मैं ऐसा रागी हूँ, बोलेंगे? मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं कषाई हूँ। नहीं, अपने को मैं रागी हूँ यहाँ पे नहीं आएगा सर। मैं हम्म रागी हूँ वो निश्चय ने फोर्थ वाले में आ जाएगा, शुद्ध निश्चय ने में। पर के लक्ष्य से होने वाले राग द्वेष का अपना कहने वाला है, क्योंकि वे आत्मा में ही पैदा होते हैं। राग द्वेष को, हाँ, तो जैसे मेरे में राग द्वेष है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, यस। या मैंने राग द्वेष किया, हाँ, मैंने किया है, इस टाइप के। बट हाँ राग द्वेष एक समय की पर्याय है, उस अपेक्षा से इसको व्यवहार नहीं में लिया है। अपेक्षा राइट, से सेम चीज दूसरी अपेक्षा लगाएंगे तो वे निश्चय। बट तीसरा पॉइंट एक और है, जितनी मेरी विकारी पर्याय भी कहा, प्लस एक अल्प विकसित मति ज्ञान आदि पर्याय भी है। विकारी हाँ पर्याय भी है, और मेरी जो अपूर्ण अपूर्ण आल- पर्याय हैं, दर्शन, ज्ञान और वीर की जो अल्प विकसित मति ज्ञान आदि हैं, ये भी सद्भुत व्यवहार नय से है मेरी। चौथा पॉइंट देखिए, बोला था ना, ये ठीक है। राग आदि भाव कर्म राग का आदि कर्ता इसी नय से कहा जाता है, कि मैं इनका करता हूँ। राग द्वेष का मैं करता हूँ, हाँ ये भी इसमें राइट, बताया गया। हाँ, ठीक है, हाँ ये मेन पॉइंट है। वही तो हुआ ना कि जैसे मैंने राग किया या मैंने द्वेष किया, हाँ, यस। ये इधर आएगा। अगर बोलेंगे कि मैं रागी हूँ या मैं द्वेषी हूँ, तो वो फिफ्थ में चला जाएगा। नहीं, उतना भी नहीं मतलब है, थर्ड बट और फिफ्थ। हाँ, बट ज्यादा फर्क नहीं है, हाँ, दोनों थर्ड की और फिफ्थ अपेक्षा। में ज्यादा फर्क नहीं है, राइट। हाँ, अपेक्षा डिफरेंट है, बट पर्याय की अपेक्षा कहा है व्यवहार ने है, एक समय की है, वापस चली हम्म जाएगी। तो इसलिए चली जाएगी, तो इसका अपना मत मानो, इस अपेक्षा से बोला है। अपने में हो रहे हैं, दुखी मत होइए। निश्चय में ये बोलेंगे कि हो रही है, लेकिन इसको दूर करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। बट राइट, चिंता मत करो, इसको हो रही है तो चिंता मत करो कि मैं कशाई हो गया, ये उसको दूर कर सकते हैं। वो निश्चय नहीं की अपेक्षा होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, चौथा नंबर। ओके। चौथा नंबर हुआ अनुपचरित। अभी इसमें गुण भेद, पर्याय भेद,
हाँ, दो इसमें नंबर क्या की है, अपेक्षा। जैसे हाँ अपने आत्मा के, हाँ, इसमें अपने स्वयं के आत्मा के गुण के भेद भेद करके बताते हैं। अब जैसे आत्मा है तो अभेद एकदम, हाँ हाँ, एक्चुअल में आत्मा आत्मा अभेद है। अभेद हाँ है, लेकिन इस आत्मा को समझ अब नहीं समझ सकते, अभेद सीधा सीधा नहीं समझ सकते, अभेद इसीलिए उसको अभेद किस भेद कर करके समझाया है। अभेद किस अपेक्षा से? अभेद के हमारे में मतलब ऐसे कोई खंड खंड नहीं कर सकते हम उसको। कोई अभी खंड जैसे खंड, ज्ञान गुण है, हाँ ठीक है जब बट, प्रदेश की अपेक्षा बोलेंगे कि जैसे हाँ पूरे आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में हर एक गुण व्याप्त है, हाँ लेकिन उसको अलग अलग करके ऐसे देख नहीं सकते कि यहाँ ज्ञान गुण है, यहाँ दर्शन गुण है, यहाँ वीर्य गुण है। पूरी संपूर्ण आत्मा के हर एक प्रदेश में सारे गुण व्याप्त है। हाँ, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको भेद करते हैं द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से। पर्याय की ये अपेक्षा से, द्रव्य है, राइट। इसकी गुण है, और इनकी पर्याय, इस हाँ, तरह से भेद करते हैं। द्रव्य गुण पर्याय से जो भेद करते हैं वो भेद इसकी अपेक्षा से होता है। हाँ, एक तो ये हो हाँ, गया जो तो मेरे ज्ञान है, ज्ञान आदि को आत्मा में, ये क्या कहा, आत्मा में कहा है, अपनी आत्मा में गुण भेद पर्याय भेद। अभी ये गुण भेद तो बता दिया ज्ञान दर्शन, और पर्याय भेद क्या हुआ, नीचे दिया। पर्याय भेद मति ज्ञान, जैसे मति ज्ञान, नहीं शुद्ध नहीं नहीं ज्ञान, केवल नहीं, ज्ञान, ये। 3 नंबर पढ़िए। हाँ, पूर्ण विकसित निर्मल केवल ज्ञान आदि पर्याय या गुण को जीव की कहता है। पूर्ण हाँ विकसित निर्मल केवल ज्ञान, अच्छा, जैसे केवल ज्ञान की पर्याय हुई तो ये मेरी पर्याय है, ऐसा। हाँ, ये पर्याय जीव की कहता है। हाँ, उस जीव की पर्याय है, केवल ज्ञान की पर्याय है। तो गुण भेद कर दिया, दर्शन ज्ञान ऐसा, और पर्याय भेद कर दिया, केवल ज्ञान आदि पर्याय हो गई। केवल ज्ञान, केवल दर्शन पर्याय ये मेरी हो गई। तो ये जो पूर्ण वाली विकसित पर्याय भी है, ये अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नए से भी आती है। फिर बाद में देखना, ये 4 के बाद केवल ज्ञानी है, वो 7 नंबर में भी आएगी। 3 की 5 के साथ और 4 की 7 के साथ सिमिलैरिटी है, एक जैसी हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंस अपेक्षा समझने से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, पर्याय बता रहे हैं, पर्याय है एक समय की है, उस अपेक्षा से ये व्यवहार नए में बताया। बट मेरे में होती है, मेरी आत्मा में होती है, यहाँ तो वो एक क्षेत्रावगाली वाला संबंध भी नहीं है, ये तो मेरे में ही है, मेरे आत्मा प्रदेशों में ही है ये। उस अपेक्षा से ये मेरी भी है, लेकिन पर्याय है, ये एक समय की है ये। तो पर्याय होने से ये आश्रय करने योग्य नहीं है। पर्याय जैसे ही बोला, आश्रय करने योग्य नहीं है। मतलब ये पर्याय आश्रय करने योग्य नहीं है, मेरे में ही होती है, हाँ, लेकिन चाहे एक शुद्ध समय की है इसलिए। निर्मल निर्मल केवल ज्ञान की पर्याय भी है, लेकिन पर्याय के प्रति दृष्टि रखने से पर्याय पैदा नहीं है। लेकिन ठीक एक है। चीज, हाँ जब केवल ज्ञान की पर्याय हो जाती है, अब जैसे केवल ज्ञान हो गया तो वही पर्याय नेक्स्ट में वापस आती है, राइट। हाँ, जैसे इस पॉइंट में, इस मतलब इस टाइम में सोचिए, इसका इस पॉइंट ऑफ टाइम में केवल ज्ञान हो गया, अभी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम में तो केवल ज्ञान ही रहेगा, अब तो वो जाने वाला है ही नहीं। जाने वाला नहीं है, बट वो जो पर्याय है, इसको पर्याय समय की अपेक्षा, अभी x समय पे जो पर्याय थी, नेक्स्ट x+1 समय पे जो पर्याय आई, वो जैसी की वैसी पर्याय आई, लेकिन वो की वही पर्याय नहीं है। जो वो पहले सेम ही है पर्याय ना, मतलब थी, उसमें चेंज होता क्या? नहीं, चेंज है और नहीं भी है। चेंज नहीं है, ओके। क्योंकि जो केवल ज्ञान में दिखाई देता है पहले वाली पर्याय में, वही अभी भी दिखाई देता है। लेकिन पहले वाली पर्याय 10:01 की थी, अभी ये वाली अभी पर्याय 10 बजे। 10:02 की है, तो ये नई पर्याय होगी। हम्म। और अभी देखिए, पर्याय निकली किस में से, गुण में से निकली, तो फिर गुण ने कार्य किया ना, वीर्य का कार्य था, अनंत वीर्य का, फिर उसने ये पैदा करी ना पर्याय। अगर पहली वाली पर्याय एक जैसी होती, तो फिर तो गुण को कोई काम करना नहीं पड़ता। हर समय नई अच्छा, पर्याय वो पैदा कर रहा है ना। तो उस अपेक्षा से प्रति समय नई नई पर्याय हो रही है, लेकिन पर्याय का जो कार्य है वो सेम हो रहा है। तीनों काल के तीनों लोग के वो दिख रहे हैं, वो सेम कार्य हो रहा है, लेकिन समय की अपेक्षा से जिस गुण में से निकल रही है उसका कार्य उसमें कार्य कर रहा है ना, वो वीर्य के कारण नई पर्याय पैदा हो रही है, इसलिए उस अपेक्षा से नहीं हुई।